देखो बने मर्द की कब्र है, ये मर्द की कब्र होगी, उसके ऊपर तलवार तीर नेज़े बने होंगे। ये देखो ना, ये सामने कब्र है, ये लेडी की, इसके ऊपर ज्वेलरी बनी है। ये देखो, इसको चिकंडी तार बोलते हैं। इसके देखो 4 कोने बने हैं। ये जितना जनाजे को कंधा देते थे, ये निशान बने। इनके ऊपर आप देखोगे तलवार तीर, कई कब्रों के ऊपर परिंदे बने हैं। वो जमाने में शिकारी मैन थे। बस ये कब्र पे आप जितने भी डिजाइन देखोगे 1500 के करीब आपको डिजाइन मिलेंगे। ये 750 के करीब कब्रें हैं चिकंडी। ये जड़ी सामने ये कब्रें किसकी मुसलमान है, मुसलमान है, कलमा लिखा, सिंधी है, सिंधी कलमा। हाँ जी, अभी भी हम मैं नहीं आई इधर इस इलाके का। ये चल रहा है ना। अपने हिसाब से वैसी रोटी बनाएंगे। कबर को नाम नहीं सादिया कबर पे तस्वीरें बना लो भाई। राजा थे, राजा। हाँ जी, तो एक राजा था जिसका नाम था राणू अर्जन। हाँ जी, वो है राणू अर्जन जो था उसके साथ जंग हुई थी जोखियों की। हाँ जी, और जोखियों ने जो जंग की थी, यहाँ पे सिंध में अगर लिटरेचर के तौर पे हम देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो आपको 8 अदवार मिलेंगे। सिंध के लिटरेचर के हवाले से 8 अदवार मिलेंगे। और उनमें सबसे जो पहला दौर है लिटरेचर के हिसाब से, वो है सुमरा दौर। और सुमरा जो है, वो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिन्होंने सिंधी लिटरेचर पढ़ा होगा, सुमरा जो थे वो इस्माइली थे, वो इस्माइली थे। ठीक है, तो सबसे पहली जो लोकल सिंधियों की हुकूमत यहाँ पे रही है वो इस्माइली थे, और वो सुमरा थे। सुमरों के बाद जो दूसरा दौर आता है वो है समा दौर, समा डायनेस्टी। ये समा दौर जो है, ये कब्रिस्तान जो है वो एक्चुअली इसकी बुनियाद समा दौर के अंदर पड़ी है। ये समा दौर जो है, आपने नाम सुना होगा, नूरी जाम तमाची और इस तरह के लोग जो हैं, वो आगे चल के हम ठट्टा की तरफ देखेंगे। वो ठट्ठे में आपको अंदर लेके जाएंगे, वो मकबरा आपको दिखाएंगे। और 2 अदवार जो हैं सिंध में, वैसे इनको अगर ये 8 अदवार जो हैं, इनको याद करने के हवाले से जब हम यूथ को या यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर दिए जाते हैं, तो उनको याद करने के लिए आसान लफ्ज़ जो है वो है ससातुम कटा। ये याद कर ले सब, ससातुम कटा, ससातुम कटा। अब सा यानी सुमरा, समा, अरगून, तुम, तुरखान, मुगल, और कटा यानी कल्होड़ा, ट्रालपुर, अंग्रेज। तुर्क जड़ा ना सर, ये वो तो मकबरा भी है। ये 8 दौर हो गए। ठीक है, ससातुम कटा, ये 8 दौर हो गए। ठीक है ना। तो उनमें जो पहला दौर है वो सुमरा है, और दूसरा समा दौर है। समा दौर के अंदर इसकी बुनियाद पड़ी है। वो समा जो थे, अब यहाँ पे वो जो मुकबरा बना हुआ है, आगे हम देखेंगे, वो है जाम मुराद का। हाँ, जाम मुराद जो है, इसने जंग की थी, जो ये अपने जोखियों ने जंग की थी। एक्चुअली ये जाम जो है वो भी जोखिए थे, लेकिन जब उन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया तो उनको टाइटल दिया जाता था वक्त के हुक्मरानों की तरफ से, तो समूह की तरफ से। और उस वक्त अब एक समूह दौर है और एक कल्होड़ा दौर है आगे चलकर। तो कल्होड़ा दौर में ये कब्रिस्तान काफ़ी डेवलप हुआ है, यानी बुनियाद समा दौर में पड़ी है। लेकिन कल्होड़ा दौर के अंदर ये जो जाम मुराद है, इसको लक़ब दिया गया था जाम का। इसने जंग की थी राजा के साथ, वो राजा अर्जुन के साथ काफ़ी लोग मारे गए थे। तो कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि वो ये कि इस कब्रिस्तान के अंदर एक बलोच कबीला है और एक सिंधी कबीला। सिंधी कबीला जो है उसको जोखिया कहते हैं, बलोच कबीला जो है उसको बुरफत और कलमती कहते हैं, कलमती और बुरफत। वो भी अब ये कि बलोचिस्तान जो है वो उनका बहुत सारा इलाका जो है वो सिंध में शामिल था। जो पुराना सिंध का नक्शा है, ये सारा सिंध का। और उस वक्त जब ये कब्रिस्तान डेवलप हुआ, तो उस वक्त सिंध का जो कैपिटल था वो ठट्टा था, जहाँ पे हम चल रहे हैं। कराची जो था वो छोटा सा शहर था, और कराची का नाम था उस वक्त माई कलाची। ये कराची नहीं था अभी,
ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कराची की कि ये कराची नाम इस पे क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। कराची नाम जो है वो कोई अंग्रेज आया यहाँ पे, यानी एक राइटर ये लिखता है, बहुत बड़ा राइटर है, डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, सिंधी लिटरेचर का उसको अभी आज के दौर का, मॉडर्न दौर का उसको फादर कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच। वो कहते हैं कि कोई अंग्रेज़ यहाँ पे आया, उस अंग्रेज़ ने आके कराची में जब वो मनोड़े पे उतरा तो उसने किसी लोकल कराची के बंदे से पूछा, और लोकल यहाँ पे लोग सारे मछेरे थे, बहुत सारी कब्रों पे आपको मछली के निशान भी मिलेंगे। कराची एक्चुअली मछेरे लोगों की कराची है, जिनको हम सिंधी में मोहाना कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी बंदे से उसने अंग्रेज में पूछा कि ये जो सिटी है, ये जो शहर है, छोटा सा गांव है, इसका नाम क्या है। तो वो कच्ची था, तो उसने कच्ची में, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, उसने कच्ची में कहा कि कुरोचे। बोले ये क्या कहता है तू, कुरोचे। तो अंग्रेज ने सोचा कि इसका नाम है कुरोचे, इसका नाम ही कुरोची है, ठीक है। वो कुरोचियों से चल के आगे बिगड़ कर कराची हो गए। एक ये रिवायत है डॉक्टर, आज तक हम कह रहे हैं ये क्या है, ये क्या है। और दूसरा ये है कि कोई वो मछेरन औरत थी माई कलाची, ये क्लिफ्टन की साइड पे माई कलाची के नाम से रोड बना हुआ है आज भी। ये माई कलाची एक्चुअली ये मछेरे मोहाने उनका, जिनको हम बाद में समा कहते हैं, याम कहते हैं, ये सारे मछेरे हैं। और तो ये उनका ये एक्चुअली कब्रिस्तान है। और फिर इस तरह से वो बलोच और सिंधियों का मिलता जुलता। और यहाँ पे बड़ी निशानी, जैसे भाई ने बड़ा अच्छा बताया कि जो मर्दों की कब्रें हैं और उन पे आपको तलवार के निशान, पगड़ी के निशान जो आपको दिखाए अभी, और औरतों की जो हैं उन पे जेवरात के निशान, जिनको सिंधी में बूलो कहते हैं, नथ कहते हैं, ये निशानात जो है वो आपको मिलेंगे उस पे। और दूसरी बात जो एक ये पगड़ी का निशान है ऊपर, ये पगड़ी का बना हुआ है। थोड़ी सारे को हो रही को बता दो। डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, तो रली जो है वो डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म का बेहतरीन नमूना है। बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ पे हैं जो रलियाँ उनको पता है बनाती हैं, तो उनमें कल्चर होते हैं, कलर होते हैं, बिल्कुल। यानी कि रली एक गुलदस्ते की तरह है। 10 रंग भी होते हैं। और वो रली जब मेहनत होती है, इस पे बड़ी मेहनत होती है। रली है या अजरक है, अजरक के कारखाने तो देखे होंगे आप लोगों ने, आजकल हम देखते हैं वो, लेकिन रली बनाते हुए फिर वो रली के निशान। और रली जो है ये प्योर सिंध में होती है, कुछ चीज़ें जो है वो प्योर यहाँ पे होती है और फिर उनकी नकल करते हुए काफ़ी लोग, लेकिन वो रली नहीं होती है जो सिंध में। ये तकरीबन 9 कब्रिस्तान है ऐसे पाकिस्तान में, 9 कब्रिस्तान। और उनमें वो 9 के 9 वो बलोचिस्तान और सिंध में है, जिनमें एक ये है, एक मकली है, बिल्कुल सही, और एक सेवन शरीफ में है जहाँ पे कलंदर शहबाज हैं। और इसी तरह से फिर झलमंगसी, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे तो झलमंगसी में है, और लसबेला में है। लसबेला के बहुत सारे लोग जो अपने ये लासी और खारादर वाले इस्माइली हैं, एक्चुअली लसबेला के, एक मेमनगोट में भी, एक मेमनगोट में भी। तो ये बलोच और सिंध का एक मिला जुला हुआ अब ये कब्रें इतनी अच्छी क्यों? अब उसमें मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं, मैं पढ़ रहा था कल, डॉक्टर अब्दुल जब्बार जुनेजो, यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं जो काफ़ी उन्होंने स्टडी किया हुआ है सिंधी लिटरेचर को। तो अब्दुल जब्बार जुनेजो बहुत बड़ा नाम है सिंध के अदीबों के अंदर। उसने लिखा है कि उस ज़माने में ये रवाज होता था, ट्रेडिशन होती थी कि जिस बंदे का जितना घर अच्छा होता था उसकी कब्र इतनी अच्छी बनाई जाती। अगर 2 मंजिला इमारत है उसकी तो 2 मंजिला कब्र होती थी, 4 मंजिला है तो 4 मंजिला। अभी आपको 8 मंजिला कब्र भी मिलेंगे, 8 मंजिला भी है, 6 मंजिला भी हैं, ठीक है। और गरीबों की कब्रें, अमीरों की कब्रें, वुज़रा की कब्रें, बादशाहों की कब्रें, तो उनके निशानात इस तरह से उनके निशानात होते थे। तो ये रिवाज था। और दूसरा ये था कि जो बादशाह लोग थे वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयाती में अपनी कब्रें बना लेते थे। वो कहते थे कि मेरी कब्र इस तरह से होगी और ये होगी, और उसी में वो दफन। और ज़्यादातर जैसे वो आज मुख्तलिफ चीज़ों पे शौक़ होता है, तो लोगों को कब्र बनाने का बड़ा शौक़ होता था। तो ये जोखियों के अंदर खासतौर पे जोखिए और बुरफत, बलोचों में बुरफत और कलमती। ये कलमती, ये ठट्टा की साइड पे कुछ ठट्टा के बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आपा लोग। तो ठट्टा लिविंग मैप कहा जाता है कराची का, जिसमें पूरा हमें बताया कि
अच्छा डॉक्टर नबी बख्श बलोच। साफ सुथरी की है ना ये ये हाँ जी अभी ये तो मैं अभी सीएम आया सीगा थोड़े के दिन पहले उनके पास हाँ जी उसने बाहर की जमीन भी खाली कराई है हाँ हाँ नहीं दूसरा आया था निगरान उसने बोला कि छोटियाँ छोटियाँ झोपड़ियाँ ये वो जितना वो थर में इस किस्म का हम लोग बाली साइड से बनाएंगे कल्चर के लिए कबर या उसमें जैसे ब्लाउजी डिजाइन होते ही ऐसे कपड़े पहनते जी उसमें जेब बनी है उधर मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा बलोचियों के जो कपड़ों में जेब होती है ऐसे कबर के ऊपर जेब बनी है। और एक बात जो अभी भाई पूछ रहे हैं कि वो ये जो मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ है ये पत्थर जो है ये है के अंदर है और जुंगशाही एक इस्माइली हिस्ट्री के हवाले से तारीखी जगह है कि जहाँ पे अभी भी एक घर अपना इस्माइलियों का वहाँ पे रहता है, महबूब वाले वहाँ पे रहते हैं, एक ही घर है, एक ही फैमिली है और ये वो फैमिली है कि जहाँ पे इमाम आगा अली शाह उनके घर पे आते थे, वहाँ पे गिनान की महफिलें होती थी, वहाँ पे रुकते थे। तो ठट्टा में काफ़ी अपने इस्माइलियों के हवाले से भी काफ़ी यादें यहाँ पे जो आगे चल के हम देखेंगे ठट्टा आपको ठट्ठे में एक शय और भी मिलेगी, लकड़ी की बिल्डिंग बहुत मिलेंगी, 2 मंजिली 3 मंजिली लकड़ी की बिल्डिंग है। आप अंदर जाओगे शाही बाजार में आपको ये बता रहे हैं ना आज देखो ना आज कबर के ऊपर ये बनी है ऐसे साहब इधर आना जरा। हाँ जी एक खूह है पानी का, ये जेडी जेब होती थी ना इधर ये जेब बनी है देखो चार जेब ऐसे सामने होती थी। बलोचों के ड्रेस होते हैं ना उनका वो बलोचों के ड्रेस होते हैं तो वहाँ पर जेब होती है वो डिजाइन कब्रों बनाने का मुकाबला होता था जोक्सू में और बलोचू में मुकाबला होता था। अच्छा। तो उस मुकाबले में भी काफी उनके लोग यानी कि मारे गए कब्र बनाने के कि कब्र किसकी अच्छी, जैसे आज ये होता है कि भाई घर किसका अच्छा है, कितना खूबसूरत है। तो ये जो दौर था वो मुख्तलिफ राइटर जो लिखते हैं कि इस इलाके के अंदर ये जो ठट्टा या कराची उस वक्त ये ठट्टा का इलाका था एक लिहाज से, तो इस इलाके में ज़्यादातर इस पे जोर होता था कि कब्र किसकी अच्छी है। फिर लोग ये करते थे जो जिनके पास वसाइल होते थे तो वो अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत और बेहतरीन कब्र बनाते थे। अगर किसी ने उसके मुकाबले में कोई अच्छी कब्र बनाई तो इस पे जंग हो गई कलमतियों और जोखियों के दरमियान, वो उसकी कब्र बना देते थे। हाँ फिर वो उसकी और इस तरह से बहुत सारी कब्रें बनी हैं, इसीलिए बड़ा हो गया, इसीलिए उस जंग की वजह से बड़ा हुआ है। बहुत मेले थे भाई। फुल जेवरात बने। एक पेपर बनाने वाले ने अपना नाम लिख दिया उस्ताद नैतुल्ला, ये इसकी बेटी है, ये इसकी अम्मी है, ये पूरा जेवरात बना। ये छोटी है, ज़बान इस्तेमाल होती थी फारसी है ये नाम, फारसी में भी उस्ताद ही बोलते हैं। उस्ताद फारसी में उस्ताद इनायतुल्लाह खान की कब्र में सिंधी बाकी नहीं पर्शियन शेर जो है मुराद खान जोक्यो। अच्छा, ये मुराद खान जोक्यो वो है जिसने जंग की थी और उसने जो है वो रानू को कत्ल किया था, जो यहाँ का राजा था, और उसके एवज़ जो गुलाम शाह कल्होड़ा था बादशाह था, उस गुलाम शाह कल्होड़ा ने इसको याम का टाइटल अता किया। यानी उस खुशी में याम का टाइटल अता किया। याम के मानी ये है कि वो अपनी कौम का सरदार हो गए। ये याम जो है आपने नाम सुने होंगे काफ़ी, याम सादिक अली खान, याम ये याम सारे समय थे, अब भी है। हाँ अभी ये जोखे भी समय औलाद है, बिल्कुल उनकी औलाद आज भी है, ठीक है ना। और वो अभी भी इस वक्त भी ये जोखे जो हैं वो गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, सिंध गवर्नमेंट में। तो ये एक्चुअली ये उसको फिर वो समझो कि वो सरदार की तरह यहाँ पे रहते थे। और ये कोई बड़ा ये जो जाम मुराद ये जाम की है जो यहाँ के सरदार थे। ये एक्चुअली जोखी जाली लिखे और उसकी कब्र है ये सामने। हाँ ये नाम में आपको बोल रहा था, ये सिंधी में मिलता है नाम सर। ये तो बहुत बड़ी कब्र, सबसे बड़ी ये और उसकी कब्र है।
अच्छा कहाँ लिखा हुआ? ये शेर लिखा है साहब को बुलाओ। इसमें क्या लिखा है? फतह करीब है, ओ ऊपर कुरान की आयत है। हाँ जी, ये देखो ये शेर लिखा, ये नाम लिखा औरत का। भाई जाओगे 5 कब्र उथे मिलियां, 5 उधर मिलियां, ये बच्चा जेल आ, इसके करीब भी थोड़ियां छोटियां कब्र मिलती हैं। ये जमाने में कोई रिवाज सिगा इस इलाके में। कई कब्रिस्तान हुन पत्थर कोई चोरी होता ना, वो बोलते चिकंडी से आया। एक दिन यही मेरी टीवी वाले से बहस होगी, मैंने बोला चलो बच्चा जेल में आपको मैं कितने पत्थर देता है। उधर लोग पे मंगा पीर में कब्र आया, और इलाके में कब्र, स्टील मिल है ना, स्टील मिल के अंदर भी कब्र थी ऐसे ही है। हाँ जी, ये कोई रिवाज सिगा। हुन देखो ना मस्जिदों के डिजाइन।